नमस्कार, मैं विक्रांत और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। अभी हम बात कर रहे हैं पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र के राजद के संभावित प्रत्याशी पप्पू राय जी से। आपको बता दें कि पप्पू राय जी दीघा विधानसभा से बीजेपी के वर्तमान विधायक संजीव चौरसिया के खिलाफ में अपनी दावेदारी पेश कर दी है। तो आइए हम इसी विधानसभा के चुनाव से रिलेटेड उनसे कुछ बातें करते हैं। सर, स्वागत है आपका स्वराज भारत लाइव में। सर, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम पप्पू राय हुआ, दीघा। जी। और दीघा विधानसभा की जहां बात आती है, हमारे जो वर्तमान विधायक हैं दीघा के लिए ऐसा कोई काम नहीं किए कि दोबारा वो अपना वोट मांगने का अधिकार खो दिए हो। दीघा वासी को दीघा विधानसभा में सारे मिशनरी के स्कूल जहाँ बच्चे, हर कोई चाहता है मेरा बच्चा का एडमिशन हो जाए, और दीघा के लोग के लिए उसमें एडमिशन नहीं होता है। इसके लिए भी कम से कम विधायक ये कर दिए होते हैं कि दीघा विधानसभा का जो स्कूल है मिशनरी का, उसमें सबसे पहले प्राथमिकता दीघा के लोग को दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं किया। हम समझते हैं कि सभी स्कूल में इसका सीट सुरक्षित होना चाहिए, जितना भी स्कूल है, कि दीघा विधानसभा के लोगों का सभी स्कूल में 10-10 बच्चे का एडमिशन होगा, एक सुरक्षित होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहे थे कि जो सबसे बड़ा किसान का मुद्दा है 1024 एकड़ का राजीव नगर का जमीन का, वहाँ देखिए कि लूट मचा हुआ है, किसान मारा जा रहा है। वहाँ लोग मकान बनाने जाते हैं, वहाँ नेव खानते हैं तो पैसा देते हैं, छत ढालते हैं तो पैसा देते हैं, प्लास्टर करते हैं तो पैसा देते हैं, यहाँ तक गृह प्रवेश करते हैं तो उनको पैसा देना पड़ता है। काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे दीघा विधानसभा में जितना भी सरकारी स्कूल है, आप सभी का सर्वे करके घूम लीजिए, एक भी विद्यालय में बेंच कुर्सी नहीं है, तो बच्चे आएंगे कहाँ और पढ़ेंगे कहाँ। किसी स्कूल में ब्लैक बोर्ड तक नहीं है। टीचर तो आते हैं, अपना हाजिरी बना के चले जाते हैं, बच्चे तो रहते नहीं हैं। ये सब मिड डे में लगे हुए रहते हैं। पूरे विधानसभा का एक भी स्कूल का नाम बता दें आप, सरकारी स्कूल जो कि 4 फीट दम कंप्लीट चल रहा हो, कोई सा विद्यालय नहीं है। दीघा का देख लीजिए आप, राजीव नगर हो या नेपाली नगर हो, अभी 2 घंटा बारिश हो जाए तो भड़कमड़ पानी लग जाता है। तो आखिर के 5 साल में किए तो क्या किए? कोई रोड बना ही नहीं, नाला बना ही नहीं, विद्यालय में बेंच कुर्सी आया ही नहीं, तो किए तो क्या किए? अब इसका जिसका कारण है कि पटना ऐसा शहर में मात्र सीएम हाउस से 5 किलोमीटर दूरी पर अगर बोर्ड लग जाए कि रोड नहीं तो वोट नहीं, कितना शर्मनाक की बात है। जी। तो ये सब दिन संजीव चौरसिया जी का है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तब कहते हैं क्या कि कोई गलत राजनीति कर रहा है। अरे भाई, आप 5 साल तक जनता के बीच गए ही नहीं, और आज जब चुनाव आया है तो अब जनता के बीच जा रहे हैं। जब आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता वो खदेड़ रही है, तो कहते हैं कि ये लोग कोई गलत राजनीति कर रहा है। सर, दीघा की ऐसी सबसे बड़ी समस्या आखिर है क्या? कौन सी सबसे बड़ी मुद्दा है जिसके कारण आप दीघा विधानसभा के वर्तमान विधायक का विरोध करते हैं? दीघा का सबसे बड़ी समस्या आपको बता दिए हम, 1024 एकड़ जमीन का है। जी। जो किसान लोग हैं, किसान का भी है, उनका उचित पैसा नहीं मिल रहा है। जो बाहर से ज़मीन लेके घर बना लिए हैं, उनको उस पर लोन तक नहीं मिलता है। सबसे बड़ा मुद्दा है, उसका समाधान सबसे ज़रूरी है। और हमारे दीघा विधानसभा में एक भी सरकारी स्कूल ऐसा नहीं है जैसा कि जैसे नेतरहाट हो, इस टाइप का स्कूल मेरे दीघा में होना चाहिए जो गरीब के बच्चे उसमें पढ़ सके। और कोई स्वास्थ्य केंद्र ऐसा नहीं है दीघा में सरकारी जिसमें सही ढंग से इलाज चल सके। देखिए, दीघा में तो हमारे विधायक बहुत वादा किए, लेकिन एक भी काम पूरा नहीं किया। वो सेम नीतीश कुमार जैसा खाली घोषणा करते हैं और वादा कुछ नहीं करते हैं। तो दीघा के विधानसभा के विकास की कुछ योजनाएं आपके पास होंगे? हाँ, हम तो बताएं ना। सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि हम उस जमीन को मुक्त कराना, सभी सरकारी स्कूल में बेंच कुर्सी समय से टीचर है और विद्यालय सही ढंग से चले, स्वास्थ्य केंद्र सही चले, बहुत बढ़िया स्वास्थ्य केंद्र हो। उसके बाद क्या बोले थे आपको, स्वास्थ्य केंद्र चले,
हमारे दीघा विधानसभा बच्चों के खेलने के लिए सुंदर स्टेडियम बनाएंगे, जो एक भी नहीं है, खेलने का जगह नहीं है। और जो मिशनरी स्कूल है दीघा विधानसभा में, मेरा चुनाव जीतने के बाद ये फर्स्ट योजना होगा कि जितने भी मिशनरी स्कूल है सभी में सीट सुरक्षित होगा, कि हमारे विधानसभा के बच्चों का इतना एडमिशन होना चाहिए। नहीं होगा तो इसके लिए मैं आंदोलन कर दूंगा। सबसे पहला मुद्दा होगा कि बच्चे का एडमिशन होना चाहिए। आपकी भी सरकार थी, जब राजद और जदयू की गठबंधन सरकार थी, तो उस समय दीघा विधानसभा का विकास क्यों नहीं हो पाई? उस समय भी विधायक हमारे संजीव चौरसिया जी थे, जिन्हें उबड़ करने का मन नहीं करता है। ये स्थिति ये है कि पूरे दीघा विधानसभा में 5% जनता इनको शकल से पहचानता है, ये मेरा विधायक है। अगर इच्छा हो काम करने का तब न कुछ कीजिएगा। जब इच्छा आपका मजबूत हो तो 5,000 रुपया पॉकेट में लेके 5 करोड़ का मंदिर बन जाता है चंदा काट के। तो क्या सही विद्यालय नहीं बन सकता हमारे स्कूल में? रोड नहीं बन सकता था? क्या नहीं हो सकता है अगर इच्छा शक्ति हो काम करने का तब। लेकिन ये तो विरासत में इनको राजनीति मिला है, ये तो राष्ट्र को भोगने में व्यस्त रहते हैं। अभी देख लिया जाए, दीघा बिंटोली, यहाँ जो दीघा बिंटोली बसा हुआ था, सरकार द्वारा यहाँ बसाया गया है। एकदम एक टापू बन गया, चारों तरफ से पानी है, एक नाव का व्यवस्था नहीं है। जबकि प्रत्येक साल विधायक जी यहाँ आते हैं और हर साल वादा करके जाते हैं कि मैं ऐसा पुल बनाऊंगा। आज ये स्थिति है कि वो डर से बिंटोली नहीं जा रहे हैं। हमको लगता है वोट मांगने तक नहीं जाएंगे वो, जनता इतना नाराज है उन पर। दीघा में गए थे ना, रोड नहीं तो वोट नहीं, जनता खदेड़ दिया ना। इंद्रपुरी गए थे ना, टायर लहका के लोग खदेड़ दिया। नेहरू नगर गए थे, वहाँ सभी महिलाएं खदेड़ दिया। तो ये तो होना है। तो दीघा विधानसभा के लिए आपको टिकट के लिए किसी ने आश्वस्त किया? आपको भरोसा है कि दीघा विधानसभा से आपको टिकट मिलेगी? देखिए, ये पार्टी का है, कहीं ना कहीं तो हमको आश्वासन मिला होगा तभी ना कार्य कर रहे हैं। टिकट मिलना न मिलना ये तो पार्टी जाने, लेकिन सामाजिक काम करना मेरा कर्तव्य, करते रहेंगे। जब लॉकडाउन भी लगा हुआ था उस समय चुनाव की कोई बात नहीं था, फिर भी हमने लगातार राशन बांटते रहे। पूरे विधानसभा में सर्वे करा करा कर राशन बांटे। कोई ऐसा बस्ती नहीं होगा जहाँ राशन मिला नहीं पहुँचा होगा, हर गरीब के यहाँ पहुँचे और राशन पहुँचाए। तो चुनाव लड़ना न लड़ना ये अलग मुद्दा है, लेकिन एक सामाजिक काम करना अलग मुद्दा है। हम लोग शुरू से सामाजिक काम करते हैं। आपकी मतलब दीघा विधानसभा के लिए कुछ ऐसी मुद्दा है, ऐसे कार्य हैं जिसे आपने किया और जिसे देख दीघा विधानसभा की जनता आपको वोट करे? आपको भरोसा है? क्यों करे आपके दीघा विधानसभा की जनता वोट? दीघा विधानसभा में इसलिए हमको भरोसा है कि हमारे पूरा विधानसभा के लोग, जिसको दीघा कहते हैं, गंगा किनारे है, जो छठ पूजा होता है, मैं बताया था आपको 1990 से आज 5 साल से सरकार छठ पूजा का घाट बनाती है। मैं 1990 से पूरे घाट अपना खर्च से बनाता था, ताकि पूरे हमारे विधानसभा के लोग यहाँ पूजा करने आते थे। और 1990 से लगातार उस पूजा का प्रेसिडेंट है हम। और हर पूजा में लगातार हजारों 2,000 साड़ी का वितरण करते हैं। और जितना भी विधानसभा में हमारे यहाँ गरीब के बच्चे, हमारे माँ बहन जो भी आए होंगे, मेरे पास खाली नहीं लौटे होंगे। सबको मैं कुछ न कुछ सेवा, जितना होता ना सेवा करते हैं। पूरे लॉकडाउन में पूरे विधानसभा में राशन बांटे। अभी भी सैनिटाइजर काम पूरे विधानसभा में करवा रहे हैं। जो हमसे संभव हम करते रहते हैं। आज के राजनीतिक में खास करके चुनाव लड़ने के लिए धन बल और बाहुबल का होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा माना जाता है। क्या कहेंगे इस पे? कहाँ से आप समर्थ हैं? ये बिल्कुल गलत बात है। धन बल से कोई चुनाव नहीं जीत सकता है, बाहुबल से कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। और सामाजिक काम करने के लिए धन बल का जरूरत नहीं पड़ता है, इच्छा शक्ति का जरूरत होता है। आप जैसे सामाजिक काम करने के साथ निकलिएगा, आपके साथ 10 लोग जुट जाएंगे। इसलिए धन बल इसका मायने नहीं रखता है। इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो तब कोई काम कर सकते हैं, कहीं धन की इसमें ज़रूरत नहीं है। आप निकलिए रोड पे, एक डब्बा बिस्कुट लेके हम गरीब बच्चा को बांटना है, आपको बांटते हुए देखे दूसरा लोग आपको 2 डब्बा दिला देगा कि नहीं हम भी देंगे, बांटिए आप। फिर तीसरा देगा वो 10 डब्बा दिला देगा। इसमें धन का कोई ज़रूरत नहीं, इच्छा शक्ति होना चाहिए सामाजिक काम करने का। हम चाहेंगे स्वराज भारत लाइव के दर्शकों को और दीघा विधानसभा के जनता को आप कुछ अपना मैसेज दें। हम मैसेज यही देना चाहते हैं अभी के समय में
कोरोना में खास करके कि अपना बहुत घर से कम निकलें, बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही निकले, एक दूसरे से दूरी बना के रहें और संयम रखें। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जी। ऐसे अन्य कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।